स्टोक्स लॉ क्या है, थोड़ा देखो रे। स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला देखो भाई फटाफट। ये चल जल्दी। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास ईटा भी है, मेरे पास आर भी है, मेरे पास भी है, तो आंसर मिल जाएगा। Shindi.com, सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढना है। चलो नेक्स्ट। पाई की वैल्यू 3.14, 22/7, ये सिंपल है ना। चलो नेक्स्ट। अरे जे असे नॉर्मल समय ते उडून टाकूया नंतर आपण करूया. विथ व्हॉट टर्मिनल वेलोसिटी, नको याला ठेवूया, थांबा याला ठेवूया. द स्पीड ऑफ द वॉटर 2 मीटर पर सेकंड. 15th सम. चलो बोलो फटाफट. स्पीड ऑफ वाटर v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड. डायमीटर, डायमीटर दिया है 10 सेंटीमीटर. ओके, मतलब इंटरनल डायमीटर पूछा है, मतलब ये D1 रहेगा और 2 फाइंड लिखता हूं मैं D2. ये लकड़ी लोग ध्यान दो यहाँ पे यार. मी काय बोललो, एक डायमीटर दिले 10 सेंटीमीटर, दुसरा डायमीटर विचारलाय म्हणून मी D1 दिलंय 10 आणि D2 विचारलंय. नेक्स्ट. म्हणजे हा V1 झाला. V1 किती आहे 2 मीटर आणि V2 किती आहे 4 मीटर पर सेकंड. मी काय बोलणार, फॉर्म्युला काय येतोय रे, फॉर्म्युला क्या आएगा. V दिया है, डायमीटर पूछा है, V दिया है, डायमीटर पूछा है, V दिया डायमीटर पूछा है, V दिया डायमीटर पूछा है, V दिया डायमीटर पूछा है, क्या आएगा बताओ. रेडियस. सुभान अल्लाह. क्या निकालेंगे, रेडियस. चलो रेडियस मिला और V तुक्का लग गया, ठीक है, लिया, लगा नहीं. R और V, R और V. तो मैं क्या बोलता हूँ, कंटिन्यूटी इक्वेशन. सम को पढ़ो ना, सम को. द स्पीड ऑफ द वॉटर इज 2 मीटर, जिकडे डायमीटर किती आहे 10. अच्छा, मग स्पीड 4 होणार जेव्हा डायमीटर किती. आपला थोड़ा डायग्राम अपना इससे क्वेश्चन से एक फिगर मिल रहा है क्या अपने पाइप का, मालूम है ना, एक होल बड़ा रहता है और एक होल छोटा रहता है, ऐसा पाइप. दो लास्ट के इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन आणि बर्नौली इक्वेशन. कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन. तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से हो जाएगा. सर बर्नौली क्यों नहीं यूज कर रहे हो, अरे बर्नौली में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये फॉर्मूला में क्या, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, A1V1 इज इक्वल टू A2V2 बराबर. सोल्यूशन. सर एरिया नाही आपल्याकडे, अरे एरिया आहे, एरिया ऑफ अ पाइप. अरे एरिया ऑफ अ पाइप क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर. तो ठोक दो ना, ठोक दो. A1V1 इज इक्वल टू A2V2. एरिया जैसा तुम लोग ने बोला, पाई R1 स्क्वायर V1 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर V2. किसी को कुछ प्रॉब्लम? अरे जो कट्टा है कटने दो, बचता है पाई और पाई कट, पाई और पाई कट. R1 को कैसा लिखूंगा रे, T1/2. अरे R1 को कैसा लिखूंगा, रेडियस आधा होता है ना डायमीटर का. R1 को कैसा लिखूंगा, तो R1 स्क्वायर को कैसा लिखूंगा, वेरी गुड, कैसा लिखूंगा, D1 स्क्वायर बाय. हे समजलं ना, कोणाला नाही समजलं. डायमीटर क्या रहता है, आधा. सॉरी, रेडियस क्या रहता है, डायमीटर का आधा. ध्यान दिया, इधर मैं रब करने वाला हूं. ये डायमीटर बाय 2 इज इक्वल टू रेडियस बराबर. तो अगर रेडियस का स्क्वायर करेगा तो इसका भी क्या होएगा, स्क्वायर. तो बाजू में लिख लेना. समजलं की नाही समजलं, हे चिंदी आहे, मला ना डबल लिखा है. हे समजलं ना. D1 स्क्वायर बाय 4 इंटू V1 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर बाय 4 इंटू V2. वैसा ही 4 और 4 भी क्या हो जाएगा, D1 स्क्वायर 10 का स्क्वायर, मतलब इधर क्या आएगा 10 का स्क्वायर इंटू V1 कितना है 2, D2 स्क्वायर चाहिए इंटू V2 कितना है 4. खेलो दिमाग से, आ जाएगा ना बराबर की नहीं. किसी को कुछ प्रॉब्लम, पक्का. चलो नेक्स्ट. द प्रेशर ऑफ वाटर इनसाइड 1717. अरे लकड़ी लोग में से कोई तो पढ़ो यार, पढ़ो रे आता असं एकमेका. अरे पढ़ो,
मेंटल हो गया रे? और जोर से पढ़। बस प्रेशर, प्रेशर दिया है 3 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चल आगे। अच्छा, प्रेशर रेड्यूस टू मतलब ये क्या हो गया, P1 प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। P2 कितना है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चल आगे। वॉल, वो एक्चुअली वैल्यू दिखता है वॉल। वॉल मतलब मालूम है ना, ढक्कन, पाइप के ढक्कन को वॉल बोलते हैं। आगे। स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप मांगा है, ओके। 1000। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया है, 1000 kg/m³। अच्छा, और क्या मांगा है, स्पीड ऑफ वाटर, टू फाइंड स्पीड ऑफ वाटर। फॉर्मूला क्या आएगा रे, P1 P2 भी दिया, रो भी दिया, बर्नौली इक्वेशन बराबर। बर्नौली इक्वेशन क्या रहता है, इधर P1 हाफ रो V1² प्लस रो GH1 बराबर इज इक्वल टू P2 रहता है बराबर ना, P2² प्लस हाफ रो V2² प्लस रो G बराबर ना। प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं इसमें क्या क्या बोल रहा हूँ तुम्हें ध्यान देना, एकदम ध्यान देना सिर्फ मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। माझ्याकडे P1 आहे, P2 पण आहे, रो आहे, रो तर कॉन्स्टंट आहे आणि वेलोसिटी विचारली है, मतलब क्या पूछा है, वेलोसिटी। रो और वेलोसिटी वाला कॉलम रहना चाहिए मतलब मेरे पास। ये और ये एच के बारे में कुछ दिया है क्या, मेरे पास रो है, मेरे पास जी भी है। क्वेश्चन वापस पढ़ता हूं। The pressure of a water inside the closed pipe is so and so. The pressure reduces to so and so. Calculate the speed of the water. अभी एच अपने पास नहीं है तो ऐसे सब में क्या करूंगा मालूम है क्या, मैं अज्यूम करूंगा, अज्यूम द पाइप इज हॉरिजॉन्टल। अरे अज्यूम द पाइप इज, अज्यूम द पाइप इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल पाइप रहेंगी मतलब H1 विल बी इक्वल टू H2। हॉरिजॉन्टल पाइप मतलब ऐसी पाइप ना, अरे हॉरिजॉन्टल पाइप मतलब ऐसी पाइप, मतलब ये पाइप रहेंगी, ये क्या रहेंगी, पाइप रहेंगी बराबर, और ये मेरा ग्राउंड लेवल रहेगा। ग्राउंड लेवल कितना भी ऊपर रहने तो कितना भी नहीं रहने, अगर हॉरिजॉन्टल पाइप है तो डिस्टेंस कितना रहेगा, H1 और H2 क्या रहेगा, समझ लो। अगर H1 और H2 सेम रहेगा, सिंस द पाइप इज हॉरिजॉन्टल, H1 इज H2 सेम है, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो बचेगा क्या, देयरफॉर P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो कॉमन, हाफ रो कॉमन V2² माइनस V1² बराबर। फॉर्मूला कैसा ट्रांसफॉर्म किया समझा क्या, क्लियर है, किसी को कुछ प्रॉब्लम। अभी पहला प्रेशर इतना था, बाद में प्रेशर इतना हो गया, स्पीड ऑफ द वाटर बाद में मांगा है, तो मैं क्या लिखता हूँ, V1 क्या रहेगा, मैं क्या लिखता हूँ, V1 क्या रहेगा 0। आपको कैसा समझ रहे हैं, अरे ऑन ओपनिंग द वॉल, वॉल खोला, नल का द मुंह खोला, तब नल का मुंह नहीं खोला था, तब वेलोसिटी क्या रहेंगी 0। जब नल का मुंह खोला तो कितने वेलोसिटी से पानी बाहर आएगा ये पूछा है। आता तुमको क्या पूछा है, P2, समजला, आता तर व्हॅल्यू टाकू शकतो, समजला नाही समजला, क्लियर है। इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक बर्नौलीज थ्योरम लगता है, ओके बर्नौलीज थ्योरम लगता है वो समझ में आएगा पब्लिक को, लेकिन ये बर्नौलीज पूरा थ्योरम है, इसमें H1 और H2 नहीं है, डेटा ही नहीं है। तो जब डेटा नहीं है तब मैं अज्यूम करता हूं कि पाइप क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल। अरे पाइप क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल, तो H1 और H2 क्या रहेगा, कट। मेरे पास P1 है, मेरे पास P2 है, मुझे वेलोसिटी मांगा है, मतलब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होना जरूरी है। अच्छा, अब वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट मांगा है तो दूसरा क्या रहेगा, तो मैंने क्वेश्चन वापस पढ़ा, तो क्वेश्चन में लिखा वॉल इज ओपन, वॉल इज ओपन मतलब पाइप का मुंह बंद था, पाइप का मुंह बंद था मतलब वेलोसिटी कितना रहेगा 0। वॉल ओपन करने के बाद
वेलोसिटी पूछा तो v2 पूछा, दैट्स इट। अभी क्या है इसमें वैल्यू डालो। p1 कितना है 3 इंटू 10⁵ माइनस p2 कितना है 2 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू हाफ इंटू रो कितना है 1000 इंटू v2 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर मतलब नहीं मालूम, और v1 का स्क्वायर मतलब 0। चल बाजू में, ये क्या हो गया 3 माइनस 2 इंटू 10⁵ कॉमन आएगा, कट इधर कितना आएगा 500, और इधर कितना आएगा v2 का स्क्वायर। 3 माइनस 2 कितना हुआ रे 1 इंटू 10⁵। चल 500 नीचे इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर। मैं क्या बोलता हूँ v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 500 में से 1000 लिखता हूँ और ये 2 ऐसा ही रखता हूँ, चलेगा ना, इजी हो जाएगा ना। ये 10⁵3 ये 10⁵2। चल बाजू में 500 एक दा 500 2000, इधर कितना आएगा v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 200, बराबर ना। हाँ, तो v2 इज इक्वल टू क्या आएगा रे √200। चल बाजू में v2 इज इक्वल टू 2, चला कुछ भी लिखता है, v2 इज इक्वल टू 10√2, क्या आएगा 10√2। therefore v2 is equal to 10 √2 कितना होता है 1.41। therefore v2 is equal to 14.1 1.414 14.14। ते समजलं की नाही समजलं, कोणाला काय प्रॉब्लेम विथ व्हॉट डेटा ओरिफिस मतलब टैंक रहता है ना, टैंक को एक छोटा होल रहेगा लास्ट में, उसको ओरिफिस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं ओरिफिस, आउटलेट के लिए, समझा क्या, ड्रेनेज के लिए बाहर, उसको ओरिफिस बोलते हैं। आगे गॉज प्रेशर दिया है 4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 1000 kg पर मीटर क्यूब। समझ में आ रहा है क्या। टू फाइंड क्या पूछा है रे वेलोसिटी। टू फाइंड क्या पूछा है, फॉर्मूला बताओ थोड़ा। h ρg प्रेशर का क्या आएगा पहला फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू h ρg, बराबर। मेरे पास रो है, मेरे पास g है, मेरे पास प्रेशर है, मतलब मुझे क्या मिलेगा h। अभी h मिला तो वेलोसिटी कैसा निकालूंगा, वेलोसिटी कैसा निकालूंगा, h मिला ना इधर से, वेलोसिटी वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। समझा क्या, ये क्या है हाफ एम वी स्क्वायर क्या है काइनेटिक एनर्जी, mgh क्या है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दोनों एनर्जी क्या है इक्वल, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, तो m और m क्या होगा कट, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, और v का फॉर्मूला क्या हो गया √2gh। समझ लो दुसरा फॉर्म्युला काय असणार समजलं, हे समजलं। p चा दुसरा फॉर्म्युला काय √2gh। मी तुमच्यासाठी लिहितोय, तुम्ही नका म्हणजे बुक मध्ये लिहा, पेपर मध्ये नका लिहू। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉल्व कर सकते हो ना, बराबर कि नहीं। इधर से क्या मिलेगा h कैसा मिलेगा p/ρg, h कैसा मिलेगा p/ρg। p भी है रो भी है g भी है, h मिला वो h डाल दो, h मिला g है 2 है, क्या मिलेगा वेलोसिटी। प्रीटी मच क्लियर। कितना सम बचा है 3 क्या, बस। फोर्स कितना है 1 न्यूटन। आगे ओके, एरिया कितना है 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। आगे वेलोसिटी 2⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर। इसको क्या लिखू रे, विथ व्हेन इट रेस्ट ऑन अ लेयर ऑफ ऑयल, लेयर ऑफ ऑयल पे रुक जाता है, क्या लिखू, उसको वैसा ही रखता हूँ, बाद में देखता हूँ क्या लिखने का है। फाइंड क्या ढूंढना है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब
ईटा। अरे क्या ढूंढना है? चलो फॉर्मूला बोलो। हा कुठला फॉर्म्युला 1 - साल्या कुठला? ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू डीवी बाय डीएक्स, वेलोसिटी ग्रेडियंट, बराबर की नाही? एफ हाय, पी हाय, ए हाय, मग हा काय झाला? ह्याला लिहितो डीव्ही, ह्याला लिहितो डीएक्स, आणि खुशी होते डीएक्स मतलब मीटर डिस्प्लेसमेंट। अरे हाँ की नहीं? बस ढूंढो ईटा वैल्यू डाल के। एम आई प्रीटी मच क्लियर? समझा नहीं समझा? चलो फटाफट फटाफट। Record terminal velocity till an air bubble 0.4 in diameter. डायमीटर कितना है? 0.4 मिलीमीटर, मतलब 0.4 इंटू 10⁻³ मीटर। आगे Liquid of viscosity 0.1 Newton per meter square. विस्कोसिटी मतलब ईटा कितना है? 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। आगे And gravity 0.9. हो, ये कुछ नया दिया जिसकी वजह से इसको सम पीछे रखा था मैंने। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया है? 0.9। आगे Of air is 1.29. डेंसिटी ऑफ एयर, तो डेंसिटी ऑफ एयर लिखता हूँ 1.29 kg पर मीटर क्यूब ऑन द बोर्ड एवरीवन। नेक्स्ट क्या ढूंढा है? विथ व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब टू फाइंड क्या ढूंढना पड़ेगा? टर्मिनल वेलोसिटी। कोई तो मुझे टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला बताएगा प्लीज? हाँ, टर्मिनल वेलोसिटी का और एक फॉर्मूला है, वो बोयंस का नहीं, और एक फॉर्मूला है v इज इक्वल टू 2/9 वाला, है ना? v इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर जी रो आर स्क्वेअर जी ब्रॅकेट मध्ये रो माइनस सिग्मा वी ईटा। चलो अभी इसमें से क्या क्या दिया है मुझे बताओ। काय समजलं? डेंसिटी बोल रहा, डायमीटर दिया है मतलब रेडियस मालूम पड़ेगा, मतलब रेडियस दिया है, जी भी दिया है, ईटा भी दिया है, रो भी दिया है, सिर्फ सिग्मा चाहिए। बट अफसोस स्पेसिफिक ग्रेविटी सिग्मा नहीं है, तो अपने को यही ट्विस्ट है। समझ में आ रहा है क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो सर स्पेसिफिक ग्रेविटी है क्या? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑलवेज कंपैरिजन विथ लिक्विड। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। कौन सब्सटेंस का नाम दिया है क्या? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज ऑलवेज। तो लिक्विड ले लेंगे, लिक्विड कुठला पण लिक्विड घेऊ शकतो। स्पेसिफिक ग्रेविटी, नॉर्मल ग्रेविटी अपनी 9.8 असते। अरे नॉर्मल ग्रेविटी कितना रहता है? 9.8। और स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑलवेज विथ कंपैरिजन टू वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। मैं क्या बोलता हूं, मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम है कितना है? 0.9। मुझे डेंसिटी ऑफ लिक्विड नहीं मालूम है, लेकिन मुझे डेंसिटी ऑफ वाटर मालूम है कितना होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। कांस्टेंट होता है ना, ये कांस्टेंट होता है कि नहीं? डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। देयरफॉर डेंसिटी मतलब डायरेक्ट लिखता हूं रो विल बी 0.9 इंटू 1000, देयरफॉर रो विल बी 900 kg पर मीटर क्यूब। हे समजलं? आताची आपल्याला रो भेटलाय, अभी इजी है, अभी इजी है। देयरफॉर v इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वेअर। अरे आर पर अपन नाही कन्वर्ट केला ना, आर इज इक्वल टू 0.4, तो उसका आधा 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर। नाउ v इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वेयर जी रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। किसी को कुछ प्रॉब्लम? सॉल्व कर सकते हो? अरे हाँ कि नहीं?
फक्त आपल्याला हे इम्पॉर्टंट होतं बिकॉज स्पेसिफिक ग्रेविटी अपन ने फर्स्ट टाइम सुना. समझ में आ रहा है क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है सिग्मा. तो सिग्मा का वैल्यू अपने को इधर से मिला, बाकी सब दिया था. अपने पास क्या है और अपने को क्या चाहिए जिंदगी में और सम में, अगर फर्क समझा ना हासिल होने में तो अपने को रोकने से. चलो लास्ट टाइप ऑफ सम्स. ट्वेंटी. चलो बोलो प्लीज. A drop of mercury of radius 0. रेडियस कितना है? 0.2 सेंटीमीटर. आगे इसको इधर ही पलट दो. 0.2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर. आगे 1 into 8 identical. 8 आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स. n कितना है? 8 ड्रॉपलेट्स. आगे Find the work done if the surface of mercury time 435.5 डायन पर सेंटीमीटर. ओके आगे क्या बोलना है? work done. टू फाइंड वर्क डन. ए फॉर्मूला क्या आएगा? वर्क डन इज इक्वल टू टड़ा. वर्क डन इज इक्वल टू टड़ा. लेकिन ट है, डा नहीं है. समझ में आ रहा है क्या? ये दोनों सम्स अभी जो दोनों सम्स कर रहे हैं वो दोनों का इंपॉर्टेंट मार्क करो. इसके ये वाला और इसके बाद वाला, इनको इसके लिए मैंने लास्ट में रखा था. फिक्स सम है, फिक्स सम. ये पूछते ही है क्या है. थोड़ा वापस क्वेश्चन पढ़ता हूं. A drop of mercury is broken into 8 droplets of the same size. Find the work done. ये क्या होता है मालूम है क्या? चक्रव्यूह. छोटे 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 क्या होते हैं? ड्रॉपलेट्स. क्या होते हैं? ड्रॉपलेट्स. उनको ज्वाइंट करके कोएल्स करके एक बड़ा ड्रॉप बनाया जाता है. समझा क्या? तुमको क्वेश्चन इसी हिसाब में आएंगे. छोटे ड्रॉपलेट्स को मर्ज करके कोएल्स करके एक बड़ा, कोएल्स मतलब ज्वाइन किया है. छोटे ड्रॉपलेट्स को मर्ज करके क्या बनाया है? बड़ा ड्रॉप. ये सम क्या बोलता है? बड़ा ड्रॉप को तोड़ के क्या बनाया है? छोटे ड्रॉपलेट्स. वापस पढ़ो रे. A drop of mercury of radius 0.2 centimeter is broken into 8 droplets. मतलब बड़ा ड्रॉप कितने ड्रॉपलेट्स में तोड़ा है? 8. कभी भी ड्रॉपलेट्स को n लेने का, n इंटू, क्योंकि बहुत सारे रहते हैं ना. ड्रॉप तो एक ही रहेगा. हेलो एवरीवन. ड्रॉप कितना रहेगा? एक. और ड्रॉपलेट्स कितने रहेंगे? n. ड्रॉपलेट्स कितने रहेंगे? n. अपने केस में ड्रॉप इज ब्रोकन इनटू 8 ड्रॉपलेट्स. मतलब n कितना हुआ? समझा क्या? अरे ड्रॉपलेट्स को ज्वाइन करके बड़ा ड्रॉप बनाओ, या बड़ा ड्रॉप को तोड़ के छोटा ड्रॉप बनाओ. पानी तो सेम रहेगा. पानी मतलब वॉल्यूम. अरे हाँ कि नहीं? तो मैं लिखूंगा फिक्स्ड स्टेप्स. वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स. बराबर. किसी को कुछ प्रॉब्लम? वॉल्यूम कैसा रहता है? स्पीयर और कुछ डेटा दिया है तुमको? नहीं. वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉपलेट्स समझ. ड्रॉप कैसा रहता है? स्पीयर का फॉर्मूला क्या रहता है? 4/3 पाई. ड्रॉप बड़ा रहेगा ना. 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब इज इक्वल टू का क्या आएगा? 4/3 पाई छोटा आर क्यूब. बराबर. लेकिन ड्रॉपलेट्स अपने n बार होते हैं. अरे ड्रॉपलेट्स कितने अपने होते हैं? n टाइम्स. तो इधर सिर्फ मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा? n. मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा? ये समझ लेना. कारण कि वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स मतलब इधर एक ड्रॉप का लिया है. बराबर ना. ऐसे कितने ड्रॉपलेट है? 8. तब जाके कितना बनेगा? बड़ा ड्रॉप. ये समझता है. n का घेतला समजलं. वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप एक ही ड्रॉप का है, बड़ा आर. वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स छोटा आर. लेकिन उसको एक ड्रॉपलेट का है भाई. उसको 8 बार मल्टीप्लाई कर तब अखाड़े में आ जा. समझ में आ रहा है? जो कटता है कटने दो. बचता है 4/3 पाई. 4/3 पाई कट. क्या बचेगा इधर?
आर क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब इंटू एन का क्या है 8, बराबर बराबर। मुझे किसका आर दिया है, छोटा आर दिया है क्या? अ ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर, बड़ा आर दिया है, मतलब ये चेंज करना पड़ेगा, एक आर जो बदल दे आपकी जिंदगी, समझा क्या? तो इसको अपने को बड़ा आर लेना पड़ेगा। इसको क्या लेना पड़ेगा अपने को? बड़ा आर, क्योंकि क्योंकि ये ड्रॉप का है, ये किसका है? ड्रॉप का, और अपने को किसका चाहिए? ड्रॉपलेट का। तर मग आता आर आपल्याला भेटलाय, मग आपल्याला आर क्यूब पाहिजे ना, मग आर क्यूब अपॉन 8 इज इक्वल टू आर क्यूब, याचा क्यूब रूट येणार, हे समजलं? मग छोटा आर भेटणार ना आपल्याला, देयरफॉर छोटा आर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ आर का क्यूब, आर मतलब 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3, बराबर ना, -2। तो इसको एक काम करो ना, हाँ इसको एक से बढ़ाओ, इसको एक से बड़ा है तो इसको एक से क्या करेंगे? कम, -3 आएगा, बराबर कि नहीं? और नीचे कितना आएगा? 8। ये समझते है ना? सेटिंग किया, सेटिंग, क्योंकि बाहर कितना आएगा? -1, देयरफॉर आर इज इक्वल टू बाहर कितना आएगा? -1 अपॉन 8 का बाहर कितना है? बड़े रहेंगे हमेशा, क्या समझेंगे? n टाइम्स बड़ा रहेगा, तो n टाइम्स अगर n आया मतलब ड्रॉपलेट आया, ड्रॉपलेट आया मतलब छोटा आर आया, तो n इंटू 4πr² -4πr²। तो नहीं समझा ये? चेंज इन सरफेस एरिया म्हणजे A2 - A1, बराबर, एक एरिया में से दूसरा एरिया। अब अपने को प्रॉब्लम आएगा, ड्रॉप में से ड्रॉपलेट को माइनस करूं या ड्रॉपलेट में से ड्रॉप को? तो दूसरा ऑप्शन लेने का, ड्रॉपलेट में से ड्रॉप को। सर क्यों? क्योंकि ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट हमेशा क्या रहेगा? ज्यादा। नहीं सर लेकिन दोनों सेम है। अरे पागल, दोनों का वॉल्यूम सेम है। अरे दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो अपन ड्रॉपलेट का एरिया ज्यादा रहेगा ये समझ के n इंटू n आया मतलब ड्रॉपलेट आया, ड्रॉपलेट आया मतलब छोटा r आया, तो n इंटू 4πr² -4πr²। अभी मेरे पास सब कुछ जिंदा है, ठोक दो। देयरफॉर dA इज इक्वल टू n कितना है? 8 इंटू 4π, कॉमन ले लू, r², छोटा r² कितना है? 10⁻³ का स्क्वायर माइनस बड़ा आर कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर, बराबर ना? तो इसको सॉल्व करो, dA इज इक्वल टू 8 इंटू 4π, 10⁻³ का स्क्वायर कितना होगा? -6, -2 इंटू ये कितना होगा? -6, ये हाँ की नहीं? बराबर। 2 का स्क्वायर कितना होगा? बराबर ना? आंसर नेगेटिव आ रहा है। 8 4 जा 32, 32 पाई, मैं क्या बोल रहा हूँ? ब्रैकेट 1 -4, बराबर की नहीं? एंड 10⁻6 कॉमन, बराबर। देयरफॉर dA इज इक्वल टू 32 इंटू 3.14 इंटू -3 इंटू 10 टू द पावर -6, बराबर। dA तुमको मिल जाएगा, अरे हाँ की नहीं? देयरफॉर dA तुमको मिल जाएगा, dA। अभी dA मिला तो नाउ देर किस बात की? वर्क डन इज इक्वल टू चढ़ा, तो वर्क डन मिल जाएगा। कोना लगा प्रॉब्लम? दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, एक वॉल्यूम को ढूंढो और एक एरिया को ढूंढो, लेकिन फिक्स्ड है, लेकिन क्या है? फिक्स्ड। वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप विल बी ऑलवेज n इंटू वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट्स, और एरिया को माइनस करोगे तो ड्रॉपलेट्स माइनस ड्रॉप। कोना लगा प्रॉब्लम? चला नेक्स्ट सम करा, लास्ट सम बोलो। 27 सम नंबर क्या है? 20। अच्छा हाँ बोलो। म्हणजे n कितना है? 27। आगे छोटा और बड़ा है? छोटा, क्योंकि ड्रॉपलेट्स के बारे में बताया। ये समझा क्या? पक्का? तो रेडियस कितना है? 0.1 mm, इसको इधर ही पलट दो। r इज इक्वल टू 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। आगे
हाँ, कोएल्स इनटू सिंगल ड्रॉप मतलब मर्ज करके क्या बन रहा है, सिंगल ड्रॉप, बड़ा ड्रॉप। आगे हाँ 0.072 न्यूटन पर मीटर। टू फाइंड क्या ढूंढने बोला है, सरफेस एनर्जी मतलब वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। अरे हाँ कि नहीं, टू फाइंड क्या ढूंढने बोला है, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी बराबर फॉर्मूला टड़ा, सरफेस एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है, वर्क डन इज इक्वल टू टड़ा, टी दिया है डीए, सेम सम। मैं स्टार्ट करके देता हूं तुमको सिर्फ, चलो बताओ तुम लोग सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स बराबर, ये बराबर की नहीं, बिग ड्रॉप का वॉल्यूम कितना आएगा, 4/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू एन इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। किसी को कुछ प्रॉब्लम, 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3, तो आर क्यूब इज इक्वल टू एन इंटू आर क्यूब। अभी मेरे पास क्या है, छोटा आर है तो बड़ा आर चाहिए, तो बड़ा आर चाहिए, तो आर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एन इंटू आर क्यूब बराबर ना। तर मग इकडे काय येणार, आर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एन के जगह 27 डाल दो, 27 इंटू आर क्यूब, तो बाहर क्या आएगा, 3.com, छोटा आर मालूम है, तो आर इज इक्वल टू 3 इंटू आर कितना है, तो देयरफॉर बड़ा आर कितना हुआ, बराबर, अभी आर मिल गया। अब चेंज इन एरिया, तो कैसा करेंगे, चेंज इन सरफेस एरिया, कैसा करेगा, चेंज इन सरफेस एरिया डी ए, therefore dA is equal to A2 minus A1, therefore dA is equal to n into 4 pi r square minus 4 pi, नसेल येत तर 10 वेळा विचारा, पण ब्लाइंड फोल्डेडली नका करो। किस में से क्यू किसको माइनस करना है वापस बता रहा हूँ, चेंज इन सरफेस एरिया में से बड़ा में से क्या जाना चाहिए, छोटा। बड़ा में ड्रॉपलेट्स n बार है ना, मतलब बहुत सारे हैं, इसके लिए इसका सरफेस एरिया बड़ा रहेगा, और इसमें से ड्रॉप को माइनस करेगा। समझ में आ रहा है, अभी ये तो मिल ही जाएगा तुमको, छोटा आर भी है, बड़ा आर भी है, डीए मिलेगा और सरफेस एनर्जी इधर मिलेगा, बराबर कि नहीं। इधर क्या मिलेगा, डी ए, इधर क्या मिलेगा, डी ए, एंड नाउ सरफेस एनर्जी, एंड नाउ सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू टड़ा, समझा क्या, तो एनर्जी मिलेगा। एम आई प्रीटी मच क्लियर, एंड हियर वी ऑफिशियल